राम जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे अजीब घोड़े के बारे में कहानी सुनाऊंगा कि जिसको सुन करके आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। उसके साथ ही हम एक ऐसे अजीब उड़ने वाले घोड़े के भी बात करूंगा कि जिसको सुनने के लिए आपके कान तरसते हैं। जी हाँ, आपने सच ही सुना है कि एक बार की बात है कि एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उस गरीब आदमी का मात्र इकलौता लड़का था। एक ही लड़का था, छोटा था, लेकिन उसके साथ में एक घोड़ा रहता था। वह अपने घोड़े को बहुत ही सेवा करता था, बहुत ही खातिरदारी करता था। बस वह घोड़े से खूब मोहब्बत करता था, घोड़े पर सैर भी करता था और उस घोड़े के लिए एक छोटा सा अस्तबल भी बनाया था जिसमें घोड़े का सब कुछ देख रेख का सामान था। वह उस घोड़े का से बहुत ही अधिक प्यार करता था, लेकिन उसका घोड़ा दिखने में इतना शानदार दिखता था, क्या गजब का। जब वो दौड़ता था तब मानो वह हवाओं से बात करता था। डेली वह रोज घोड़े पर बैठकर जरूर कुछ ना कुछ दूरी तो सैर करता ही था। कुछ लोग उसके घोड़े के काफी दीवाने थे। उस गांव के जो लोग थे उसके घोड़े को बस देखने के लिए, जब वो दौड़ता था, जब वो अस्तबल में भी थोड़ा बहुत रेस करता था, उसको घोड़े के देखने के लिए गांव के लोग आते थे। उसके घोड़े का काफी नाम फैल गया था। उसके पास में बहुत ही अच्छा शानदार घोड़ा है, उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, इतना शानदार घोड़ा था। लेकिन यह खबर धीरे धीरे उस नगर का जो राजा था उस राजा तक पहुंच जाती है। चूंकि वह राजा घोड़ों का बहुत ही अधिक शौकीन था, उसके पास कई सारे घोड़े थे। लेकिन जब इस घोड़े के बारे में सुना कि फला गांव में इस आदमी के पास में एक बहुत ही सुंदर घोड़ा है जिसको देखने के लिए बहुत लोग आते हैं, बस उस राजा को रहा नहीं गया और वह अपने सिपाहियों के साथ में उस गांव में चला आया और उस आदमी के पास आके कहता है कि देखो भाई, तुम्हारा घोड़ा कहाँ रहता है, थोड़ा मेरे को उस घोड़े को दिखाओ। वह इंसान ले जा करके अपने घोड़े के पास ले जाता है। राजा साहब ने जैसे ही उस घोड़े को देखा, घोड़े को दीवाने हो गए। कहे कि इतना शानदार घोड़ा है तो मेरे पास होना चाहिए, इतना अच्छा घोड़ा तो तुम्हारे पास, इसको मेरे अस्तबल में होना चाहिए। राजा साहब ने कहा कि बोलो, तुम इसकी मुंह मांगे कीमत मांग सकते हो, मैं तुम्हें मुंह मांगे कीमत देने के लिए तैयार हूँ। उस आदमी ने कहा, राजा साहब क्षमा करिए, मैं यह घोड़ा बेचने के लिए नहीं रखा हूँ, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, मैं बस अपना पालतू घोड़ा है और मैं इसे अच्छी से रखवाली करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं इस घोड़ा को नहीं बेचूंगा। राजा साहब ने कहा, बोल लो, तुम जितना कह दोगे, अपने मुख से जितना भी बोल दोगे, मैं तुम्हें उतने पैसे, उतने हीरे जवाहरात मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे इस घोड़े को दे दे। लेकिन वह आदमी फिर से वही शब्द कहता है कि मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं यह घोड़ा नहीं बेचूंगा। वह राजा बिल्कुल ही जिद पर आ गया। राजा ने कहा कि देखो, तुम इस घोड़े को बस दे दो, अपने राज्य का आधा राजपाट मैं तुम्हें दे दूंगा, बस तुम इस घोड़े को दे दो। लेकिन वह इंसान फिर से वही बात कहा, राजा साहब माफ करिए, मैं इस घोड़े को नहीं बेचूंगा। बस वह राजा चला जाता है क्योंकि उसका बेचने का इरादा ही नहीं था। तब तक गांव वाले को पता चलती है कि राजा साहब आए थे, इसको आधा राजपाट दे रहे थे। गांव वालों ने इससे कहा कि तुम बहुत ही मूर्ख हो, तुम बस एक छोटा सा घोड़ा, एक छोटा सा जानवर के लिए तुम आज राजा बन जाते, राजा उस राजा के आधा अधिकारी हो जाते और आज तुम राजगद्दी पर रहते, हम लोगों के राजा बने रहते। तुमने बहुत बड़ी मूर्खता की है, किस्मत बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती है, तुम बहुत मूर्ख हो, तुम शुरू से ही जिद्दी थे, बस एक बेटा लेकर के और इस घोड़ा लेकर के जीवन भर गुजार दोगे। तुम्हारे इतना मूर्ख गांव में कोई नहीं है, इंसान नहीं देखा। राजा साहब खुद तेरे दर पर आए थे, मिलने आए थे और आधा राजपाट तक दे रहे थे इस घोड़े के लिए, लेकिन तुमने नहीं दिया। तुम्हारे इतना मूर्ख तो कोई है ही नहीं। लेकिन उस इंसान ने कुछ नहीं बोला, बस कहा, माफ करिए, आप लोग जाइए। वे सभी लोग चले जाते हैं। अगला सुबह होता है, वह इंसान, वह आदमी अपने घोड़े को चारा डालने के लिए उस अस्तबल में जाता है। लेकिन जैसे वह अस्तबल में जाता है तो देखता है वहां पर घोड़ा तो था ही नहीं। और जैसे वह घोड़ा था नहीं, वह देखता है तो बिल्कुल अचंभित रह जाता, आखिर घोड़ा गया कहाँ। बस गांव वाले को भी ये पता चल जाती है कि उसका घोड़ा वहां से गायब हो गया है, वहां था ही नहीं। गांव वालों फिर से कहने लगे, लो, तुमने अपने जीवन तो बर्बाद कर दी एक घोड़ा की वजह से। कल तुम्हें इतना बड़ा मौका मिला था, देखो घोड़ा निकल गया, अब तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया।
उस आदमी ने कहा ये घोड़ा मेरे जीवन का एक छोटा सा अभिन्न अंग था और उसके चले जाने से क्या मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा? अरे चला गया तो चला गया, मेरी इतनी बड़ी जीवन में छोटा सा एक जो पशु आ गया तो उससे मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। वह बहुत ही धैर्य रखने वाला था, वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, वह भगवान को मानने वाला था। कहता है ऊपर वाले की करिश्मा होगी तो जरूर कुछ अच्छा होगा। 1 महीना बीत गया लेकिन घोड़ा नहीं आता है। बिल्कुल ही बेचारा उस घोड़े को थोड़ी सी उदासी तो जरूर आती है। बाप और बेटा किसी तरीके से अपना रोजी रोटी जरूर ही चलाते थे। 1 महीने जब बीत गए तो एक दिन घोड़ा अचानक 4-5 घोड़ों के साथ में उसके अस्तबल में आ जाता है और इधर उधर टहलता रहता है। जैसे देखता है कि मेरा घोड़ा आ गया है और उसके साथ में काफी 4-5 घोड़े और हैं, अर्थात तो वह घोड़ा जंगल में चला गया तो जंगल में कुछ जो जंगली घोड़ों को भी अपने साथ में लेकर के आया है। गांव वालों ने कहा कि यार तुम्हारा घोड़ा तो बहुत ही अच्छा है, 1 महीना गायब रहा, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। देखो 1 घोड़े के बदले 5-5 घोड़े वह तुम्हारा घोड़ा लेकर के आया है, कितना तुम भाग्यशाली हो। उस इंसान ने कहा कि आप लोग कम से कम एक रास्ते पर तो चलिए। कभी मेरे बदनसीब को बोलते हैं, कभी कहते हैं कि आपका जीवन बर्बाद हो गया, कभी भाग्यशाली कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग? कम से कम एक रास्ते पर तो चलिए। उसके बाद से वह घोड़ों को खातिरदारी करता, अस्तबल में सब घोड़ों को बंद कर देता, धीरे धीरे ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। सब घोड़ों को ट्रेनिंग दे रहा था लेकिन एक घोड़ा उसमें से बहुत ही बदचलन था, वह कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसका बेटा बड़ा हो गया था, उसका बेटा भी धीरे धीरे घोड़ों को ट्रेनिंग देना सीख गया था। उसने कहा पिताजी आपने बाकी घोड़ों को ट्रेनिंग कर दी है, ये जो घोड़ा है बिल्कुल ही इसका लगाम नहीं मान रहा है, इसको दीजिए मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मैं ट्रेंड करूंगा। बस उसके नाक में लगाम लगाई उस लड़के ने, उसके बाद से बैठ गया उसको ट्रेनिंग देने के लिए। जैसे उसके पीठ पर बैठता है वो घोड़ा खूब इधर उधर छटकने लगता है, कूदने फांगने लगता है। जैसे फांगने लगता है वो लड़का उस घोड़े पर से गिर जाता है और उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। जैसे पैर की हड्डी टूट जाती है वह अब तो बेचारा एक पैर से लंगड़ा हो जाता है। भर्ती दरवाजे पर जैसे ही पिता ने अपने लड़के को इस स्थिति में देखता है कि मेरा लड़का का पैर टूट गया, वह बिल्कुल बहुत दुखी होता है। उसके घर में लाता है, उसका जो कुछ भी इलाज संभव हो सके वो इलाज करवाता है और यह खबर गांव वाले को भी पता चल जाती है। फिर से गांव वाले आ जाते उसको कोसने के लिए, अरे तुमने झूठ में इन घोड़ों को रखा, इन घोड़ों को जंगल में ही छोड़ देते, झूठ में इसको रखा, राजा साहब को तभी तुम दे दिए होते तो सब बात नहीं रहती। तुम्हारे इतना कमीना, तुम्हारे इतना बुद्धू कोई नहीं होगा, तुम बहुत ही मूर्ख प्राणी हो। ऐसा फिर से भला बुरा कह करके वे सब गांव वाले चले जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद युद्ध छिड़ जाती है, जंग छिड़ जाती है। तो उस नगर के राजा ने जितने भी नौजवान लड़के दिखते थे सब नौजवान लड़कों को पकड़ करके फौज में भर्ती करना शुरू कर दिया। बस उस राजा के सिपाही ने हर गांव में ढूंढना शुरू कर दिया, जो भी नौजवान लड़के दिखते थे उनको जबरदस्ती उठा करके लेके जा करके फौज में भर्ती कर देते थे। और जब इसके घर पर आए तो लड़का तो नौजवान था लेकिन पैर टूटा हुआ था, जिसकी वजह से इसके लड़के को नहीं ले जा सके। सभी नौजवान लड़के चले गए। फिर से गांव वालों ने उसके पास कहा कि तुम यार बहुत ही भाग्यशाली इंसान हो कि मेरा प्रिय लड़का, मैं अपने बहुत ही बेटे से प्रेम करता था लेकिन जबरदस्ती उस राजा साहब के सैनिकों ने हमारे लड़के को मुझसे दूर लेकर चला गया, फौज में भर्ती कर दिया। मैं अपने बेटे से बहुत ही प्रेम करता था लेकिन तुम्हारा देखो बेटा भले ही लंगड़ा है, लंगड़े की वजह से आज तुम बड़े ही लकी हो कि आज बेटा तुम्हारा साथ में है। बस धीरे धीरे वह लड़का ठीक भी हो जाता है। जब लड़का ठीक हो जाता है तो उस पिता ने कहता है कि देखो बेटा हम लोगों के इस गांव में रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि इस गांव के लोग एक रास्ते पर नहीं चलने वाले हैं। एक ही आदमी को कभी अच्छा कहते, कभी बुरा कहते, कभी बदनसीब कहते, कभी बुद्धिमान कहते, कभी मूर्ख कहते, अलग अलग नाम देते हैं। ऐसी जगह पर या तो एक निर्जन स्थान पर अकेले रहो, सही है, ताकि कोई कोसने वाला ना हो। बेटा ने कहा ठीक है पिताजी, हम लोग इन घोड़ों को ले लेते हैं और घोड़ों को ले करके हम लोग चलिए दूर कहीं पर बस जाते हैं। लेकिन जब वह ले जा रहा था घोड़ों के साथ में तो गांव वालों ने पूछा अरे भाई तुम क्यों जा रहे हो? कहा कि मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकता, मैं कभी वही काम करता हूँ अपने हिसाब से करता हूँ, लेकिन आप लोग मेरे को कभी अच्छा कहते, कभी बुरा कहते, कभी मूर्ख कहते, कभी बुद्धिमान कहते, अलग अलग नाम देते। कम से कम एक रास्ते पर तो बोलिए, या तो मूर्ख ही कहिए या तो बुद्धिमानी कहिए। हर बार मेरे को कभी कभी कोसते हैं तो कभी कभी होशियार कहते हैं। और इस तरीके से वह
आदमी अपने बेटे को लेकर उन घोड़ों के साथ में गांव छोड़ देता है और वह एक जंगल के पास में कुटिया बना करके सुखी से जीवन व्यतीत करने लगता है। मेरे प्यारे सभी भक्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे दुनिया वाले कुछ भी कहते रहें, लेकिन हमें तो अपना ही काम करना है। चाहे कुछ भी कहते रहो, मेरे को अपना काम करना है। बस भर सके ये देखना है कि हाँ, वो काम सही होना चाहिए। जैसे इस इंसान को लग रहा था ये काम सही है, तो बस गांव वाले कुछ भी कहते रहे, तुम बेटा अपना काम करते रहो, चाहे कोई भी हो। अपना काम पर फोकस करो। अगल बगल कुछ भी कहने वाले तुम्हारा बाल बांका भी नहीं कर सकते। बस अपना काम यदि दिल और जान से करते हो तो तुम्हें कोई भी पीछे कर नहीं